सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं कुमार दीपक ऑनलाइन सीएस क्लासेस और हमारा टॉपिक चल रहा है कंप्यूटर नेटवर्क्स। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एरर डिटेक्शन के दो मेथड, जिसमें से पहला था हमारा वन डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग मेथड और दूसरा था टू डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग मेथड, और तीसरा और लास्ट जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चेकसम मेथड। बच्चों, जब हम डेटा यूनिट को सेंडर से रिसीवर के पास भेजते हैं तो इस मेथड में हम एक स्पेशल इंफॉर्मेशन चेकसम जिसको बोलते हैं उसको भी उस पैकेट के साथ भेज देते हैं। तो चेकसम को कैलकुलेट करने का एक तरीका है, वो हम देखेंगे कैसे चेकसम कैलकुलेट करते हैं। तो डेटा यूनिट यानी मैसेज हमारे बाइनरी फॉर्म में जा रहे हैं और उसके साथ एक चेकसम, एक स्पेशल इंफॉर्मेशन भी जा रही है जो हमने सेंडर वाले एंड पर ही भेजने के साथ ही उसको भी कैलकुलेट करके उन पैकेट के साथ हम भेजेंगे। और जब वो डेटा रिसीवर एंड पे पहुंचेगा तो रिसीवर जो होगा वो दोबारा से वो चेकसम कैलकुलेट करेगा, और जो चेकसम वहां से आया है सेंडर के पास से और जो रिसीवर ने कैलकुलेट किया, अगर वो दोनों सेम होती हैं तो डेटा को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देंगे और वो दोबारा से डाटा सेंड होगा। तो तीसरा मेथड जो है हमारा वो क्या है, चेकसम मेथड। जैसा उसका नाम है, चेक लगाने के लिए हम सम कर रहे हैं किसी चीज का। तो सम किसका करेंगे, डेटा यूनिट्स का। डेटा यूनिट्स क्या है, 8 बिट की एक बाइनरी इंफॉर्मेशन है और ऐसी कई डेटा यूनिट हो सकती हैं, तो उनका हम सम निकालना है। तो चेकसम क्या है, पहले ये समझिए कि चेकसम इज द सम ऑफ डेटा बिट्स calculated from digital data to ensure the data integrity at the receiver's end। डेटा इंटीग्रिटी यानी डेटा हमारा सही तरीके से इंटीग्रेट फॉर्म में रिसीवर के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा है, इसको इंश्योर करने का एक तरीका है हमारा चेकसम। तो ये क्या है, सम ऑफ डेटा बिट्स। तो क्योंकि यहाँ पे डेटा बिट्स का सम हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए हमने मान लिया हमारे पास m डेटा यूनिट हो सकती है, हमने ले लिया 4 डेटा यूनिट्स ले लिया हमने, है ना। 4 डेटा यूनिट्स में 1 0 1 1 1 0 0 0 एक डेटा यूनिट हो गई फर्स्ट। सेकंड में आपने ले लिया 1 0 0 0 1 0 1 0। थर्ड में आपने ले ली थर्ड यूनिट 1 1 0 0 1 0 0 0। फोर्थ आपने ले लिया 1 0 0 1 0 0 1 0। ये वही 4 डेटा यूनिट हैं और हर डेटा यूनिट में कितने हैं, 8 बिट्स हैं यहां पर, है ना। तो ऐसे कितने भी डेटा यूनिट हो सकती हैं, m हो सकती है, हमने m को 4 मान लिया अभी, और उसमें k सेगमेंट हो सकते हैं, यानी k हमारी बिट्स हो सकती है। यहाँ पर बिट्स कितनी है, 8 बिट्स हैं। तो इस तरह जब डेटा यूनिट जाएगा, मान लो ये मैसेज है, ये हमें जाना है, तो इसके लिए हमें चेकसम निकालना पड़ेगा। चेकसम क्या है, डेटा यूनिट का एक स्पेशल वे में कैलकुलेटेड एक सम है। तो सम करने के लिए सबसे पहले हमें आना चाहिए कि बाइनरी सम कैसे हम करते हैं। तो बाइनरी सम को पहले आप समझिए, बाइनरी सम कैसे कैलकुलेट होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जब हम एक बिट का एक इंफॉर्मेशन है, एक बिट की इंफॉर्मेशन होगी तो उससे हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बिट मतलब 1 वायर, है ना। 1 वायर मतलब 0 और 1, यानी 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो बिट क्या है, बाइनरी डिजिट है। तो इसको समझिए, तो आइदर इट इज 0, इसकी वैल्यू 0 होगी, या इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। तो एक बिट की इंफॉर्मेशन मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कितनी दिखा सकती है, 1 को दिखा सकती है मैक्सिमम। अगर हमें 2 रिप्रेजेंट करना है बच्चों बाइनरी फॉर्म में, तो हमारे पास कम से कम 2 बिट होनी ही चाहिए, क्योंकि एक बिट कितना दिखा सकती है, मैक्सिमम नंबर 1। तो अगर हम 2 को रिप्रेजेंट करने वाले हैं तो 2 का कोड होता है आपका 1 0। तो इसके लिए आपको 1 0, तो पहली बिट तो की वैल्यू 1 है, दूसरी बिट की वैल्यू 0 है, 2 बिट की हमें डाटा चाहिए। तो 2 बिट का डेटा कितना दिखा सकता है, सिग्नल 4 कौन से सिग्नल दिखा सकता है, 0 1 2 3। 0 का कोड 0 0, 2 बिट में अगर ले रहे हैं, और 1 का 0 1, 2 का 1 0 और 3 का 1 1।
ये 2 बिट का हो गया। इसी तरह अगर हम 4 दिखाना चाह रहे हैं बाइनरी फॉर्म में, तो 4 के लिए कम से कम 3 बायर या 3 बिट होनी चाहिए, है ना, क्योंकि मैक्सिमम कितना दिखा सकते हैं, 2 बिट की इंफॉर्मेशन से हम 3 को दिखा सकते हैं मैक्सिमम नंबर। 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितना चाहिए, 3 बिट चाहिए, 1 0 0। तो 4 में अगर सबसे छोटा नंबर लें 3 बिट्स में, सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 0 0 0। फिर उससे बड़ा क्या होगा, 0 0 1, क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड से हम वैल्यू को बढ़ाना शुरू करते हैं। फिर क्या होगा, 0 1 0, फिर 0 1 1। इस पैटर्न में भी आप देखें तो सबसे पहले सारे 0 थे, फिर हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की वैल्यू को 1 किया, तो इसलिए 1 हो गया। फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन को हमने 1 किया तो ये 2 हो गया। फिर इन दोनों को 1 कर दिया तो 3 हो गया। अब ये दोनों 1 हो गए, 2 पोजीशन, अगला नंबर बढ़ाएंगे तो इसको बंद करना पड़ेगा। तो अगला नंबर क्या होगा, 1 0 0, फिर 1 0 1, फिर 1 1 0, फिर 1 1 1। तो 3 बिट से हम कितना दिखा सकते हैं, 0 to 7। 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 बिट चाहिए ही चाहिए। तो पहले तो आप ये कंसेप्ट समझिए, ये समझ में आ गया होगा, इसको आप लिख भी सकते हैं। ये किसका कोड है, 3 बिट में, ये 0 का है, ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 6 का है और ये 7 का है। तो 3 बिट के बाइनरी नंबर से हम मैक्सिमम कितने नंबर दिखा सकते हैं, 3 बिट से 8 नंबर दिखा सकते हैं। और मैक्सिमम नंबर क्या होगा, 0 to 7। 7 इज द मैक्सिमम नंबर विच कैन रिप्रेजेंटेड बाय 3 बिट्स। ऐसे 2 बिट के बाइनरी नंबर से हम कौन सा सबसे बड़ा नंबर दिखा सकते हैं, 3, 0 1 2 3। और 4 बिट से कितना दिखा सकते हैं, 15। तो मैक्सिमम नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ बिट्स। तो मैक्सिमम नंबर क्या होता है, 2 to the power n minus 1। n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स, n इज नंबर ऑफ बिट्स। तो अगर 3 बिट लेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 3 minus 1 यानी 7 मैक्सिमम नंबर है जिसको हम दिखा सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर क्या होता है, 2 to the power n minus 1। तो बच्चों हमने देखा कि कैसे हम मैक्सिमम नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं कि n बिट से मैक्सिमम नंबर कौन सा कैलकुलेट होगा, 2 की पावर n minus 1। दिस इज द मैक्सिमम नंबर जनरेटेड बाय n नंबर ऑफ बिट्स। n नंबर ऑफ बिट्स से कितना मैक्सिमम नंबर जनरेट हो सकता है, 2 की पावर n minus 1। अगर हमने 1 बिट लेना है तो n की वैल्यू अगर हमने 1 लिखा, 2 की पावर 1 minus 1 दैट इज 2 की पावर 1 is 2, 2 minus 1 is 1। यानी 1 बिट से हम मैक्सिमम नंबर 1 को ही जनरेट कर सकते हैं। मिनिमम नंबर 0 तो मैक्सिमम नंबर 1। 1 बिट होगी, 1 बार होगा तो मैक्सिमम नंबर 1 जनरेट हो सकता है। अगर इसी तरह 2 बिट है तो 2 की पावर 2 minus 1 दैट इज 4 minus 1, तो 3 कर सकते हैं मैक्सिमम। अगर 3 है आपका, 2 की पावर 3 minus 1 दैट इज 8 minus 1 दैट इज 7। ठीक है, तो ये क्या था, मैक्सिमम नंबर जनरेटेड बाय द n नंबर ऑफ बिट। तो 3 बिट अगर हम ले रहे हैं तो 3 बिट से मैक्सिमम नंबर कितना जनरेट हो सकता है, 7। टोटल नंबर कितने जनरेट हो सकते हैं, टोटल नंबर जनरेटेड बाय n बिट्स कितने होंगे, 2 की पावर n। यानी एक वायर है तो 2 सिग्नल कौन कौन से, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। 2 वायर है तो 4, मिनिमम 0 मैक्सिमम 3। 3 वायर है तो 8, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 7। ऐसे 4 से मिनिमम 0 मैक्सिमम 2 की पावर n minus 1 दैट इज 15। तो 0 से 15 16 नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमें कोड पता होने चाहिए। जैसे हमने लिखा कोई नंबर हम 3 बिट का हम ले रहे हैं, मैक्सिमम 3 बिट से हमारा काम हो जाएगा, कितना भी बड़ा चेकसम हो 3 बिट से आप निकाल लेंगे। तो 3 बिट को समझिए, 3 बिट का अगर हम नंबर लिख रहे हैं तो 3 बिट में आपने फर्स्ट बिट, सेकंड बिट और थर्ड बिट, तो आपने तीनों बिट अभी 0 कर दी। तीनों बिट आपकी कितनी है, 0। तो जो ये वाली बिट है राइट हैंड साइड वाली, इसको क्या बोलते हैं, LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में होती है वो कौन सी होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ऐसे नंबर में उसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो हमने क्या किया, पहले नंबर के लिए तीनों को 0 कर दिया,
फिर अगर अगला नंबर हम जनरेट करने वाले हैं इससे ज्यादा वैल्यू का, तो सबसे पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हमने बंद कर दिया। उसके बाद अब इस बिट को, लास्ट वाली बिट की तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई, अब ये तो ज्यादा हो नहीं सकती, तो क्या करेंगे, इस दूसरी पोजीशन को बंद करेंगे। तो अगला नंबर जनरेट करने के लिए हमने दूसरी को बंद कर दिया। तो ये इस नंबर की वैल्यू इससे ज्यादा है, यानी ये 1 है तो ये 2 है। अब इसका अगला नंबर जनरेट करना है, तो ये वाली खाली है, तो इसको मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं 1 1। कैसे भी आप देखिए कि यहाँ पे तो सभी 0 है, तो दो बिट के नंबर से पहले 0 का कोड है, फिर 1 का कोड है, फिर 2 का कोड है, फिर 3 का कोड है, ये सारे 0 है। अब ये 2 बिट से मैक्सिमम 3 नंबर हो गए, यानी अभी हमें 4 रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हमें 3 बिट चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो इस तरह से हमने 3 बिट का मैक्सिमम नंबर लिख दिया। तो ये देखिए आप ध्यान से, ये कोड किसका हो गया, सबसे पहला कोड किसका होगा, ये 0 का कोड है, डेसिमल इक्विवेलेंट है 0 का, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 का कोड है, ये 5 का कोड है, ये 6 का कोड है, और ये 7 का कोड है। तो 3 बिट्स का मैक्सिमम नंबर क्या है, 7, और उसका कोड क्या है, 3 1 हो जाएंगे, तो उससे बड़ा नंबर तो हो नहीं सकता, 3 1 हो गए, यानी अगला इससे नंबर क्या होगा बड़ा, 7 से बड़ा 8 होगा। 8 के लिए हमें 4 बिट की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमने एक टेबल बना ली, इसमें क्या हुआ, 0 का कोड, धीरे धीरे हम एलएसबी से एमएसबी की तरफ बढ़ते गए और अगला नंबर हमने जनरेट कर लिया। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई आपको कोड दे दिया जाए, जैसे आपको डायरेक्ट कोड दे दिया 1 0 1, ये बाइनरी कोड है, आप इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, एलएसबी से एमएसबी की तरफ चलेंगे और सबसे पहले लिखेंगे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, इस तरह से लिखते हैं। और इसको ही आप कैसे लिख सकते हैं, दूसरा तरीका, 2 की पावर 0 का मतलब क्या है, 1, तो 1 से शुरू करिए और उसको डबल करते जाइए, यानी यहाँ पे लिखा आपने 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 4, तो जिसकी वैल्यू 0 है उसको हटा दीजिए, 2 की वैल्यू वाला हटा दिया, तो इन दोनों का सम कर दिया, 4 + 1 क्या है, 5 का इक्विवेलेंट है। ऐसे आपने लिखा 1 1 1, तो इसके लिए 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 4 लिखा, तीनों बने तो तीनों आपके जुड़ जाएंगे, 2 + 4 + 1, ये 7 का कोड है। ऐसे आपने लिखा 1 0 0, तो ये 1 का कोड, ये 2 का कोड, ये 4 का, ये दोनों 0 है तो क्या लगेगा, ये तो हट जाएंगे दोनों, तो 4 ही रहेगा, ये 4 का कोड है। 1 1 0 लिखा आपने, 1 2 4, तो 1 वाला 0 है, इसको हटा दीजिए, 4 + 2 ये 6 का कोड है। इस तरह से आप कोड निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 3 बिट्स तक के नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उनका कोड क्या होगा। देखिए, अगर आप एक ही बिट लिख रहे हैं, बाइनरी डिजिट लिख रहे हैं, तो सीधे 0 और 1 का कोड आपको बताइए। 2 बिट के लिए 0 का कोड 0 0, 1 का कोड 0 1, 2 का कोड 1 0 और 3 का कोड 1 1, ये 2 बिट का हो गया। 4 बिट के लिए लिखेंगे तो 0 0 0, ये 1 का कोड, 0 0 1 ये सॉरी 0 का कोड, ये 1 का कोड, 0 1 0 ये 2 का कोड, 0 1 1 ये 3 का कोड, 1 0 0 ये 4 का कोड, और 1 0 1 ये 5 का कोड, 1 1 0 6 का कोड, 1 1 1 ये 7 का कोड। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ये बाइनरी कोड हो गए आपके। अब सम में आपको एक चीज है, जब बाइनरी एडिशन करते हैं तो क्या क्या आपको पता होना चाहिए। 0 में जब 0 जोड़ेंगे, 0 + 0 क्या होता है 0, और 0 + 1 क्या होता है 1, 1 + 0 क्या होता है 1, 1 + 1 क्या होगा 2 होगा, वैसे 2 का कोड क्या होता है 1 0, लिखेंगे 0 फिर कैरी 1, 1 + 1 क्या होता है 0 फिर कैरी 1। ये याद रखेंगे समीशन के लिए। और जब आप ये समीशन आप सीख जाएंगे तब आप चेक निकाल लेंगे, आप आराम से सम करना सीख जाएंगे। तुम फॉर एग्जांपल देखिए, 2 कोड हम लेते हैं, यही पे लिख दिया हमने 1 1 0 1 + 1 0 1 0, इसका सम निकालना है। तो 0 + 1 क्या होगा 1, 0 + 1 क्या होगा 1, 1 + 1 1 + 0 क्या होगा 1, और 1 1 0 को जोड़ा तो 1 0, या 0 हो गया, तो कैरी 1 यहाँ पे कोई नहीं, तो कैरी एज इट इज आ गया। एक और आप एग्जांपल लीजिए, इसी तरह 2 बाइनरी नंबर को ऐड करने के लिए जहां पर कंफ्यूजन हो, तो हम क्या करेंगे 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1, ऐसे कर लिया हमने और बड़ा क्वेश्चन कर लिया। हालांकि हम 2 ही बाइनरी नंबर को जोड़ेंगे, लेकिन 3 आपको दिखा रहा हूं, आपकी समझ में आ जाए इसलिए। तो 1 + 1 क्या है 0, कैरी 1, कैरी 1 को मैंने सर्कल कर दिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 हो गए। 4 का कोड क्या होता है 1 0 0, तो 0 को लिखेंगे, कैरी कितना होगा 1 0, तो 1 0 यहाँ लिख दिया। अब 1 0 में बाकी सब 0 है, तो क्या 0 यहाँ हो गया और कैरी 1 हो गया। अब ये 4 1 हो गए, तो इसका कोड क्या होता है 1 0 0, दिस इज द आउटपुट ऑफ
दिस कोड, अगर हम इसको हम चेक करना भी चाहें, इसको मान लीजिए चेक करना चाहेंगे ये सही है कि नहीं, तो डेसिमल में कन्वर्ट करके इसको चेक कर सकते हैं। ये किसका कोड है 1, यहां लिखेंगे 1011 का कोड कैसे पता चलेगा 1 2 3 और ये कितना 8, इसका मतलब 11 का कोड है। और ये क्या है 1 2, तो 2 को लेंगे 4 और 8 10 का कोड है। इसको लेंगे 1 2 और ये तो 11 का है। तो टोटल इसका आउटपुट क्या आएगा यहां पे देखिए आप 1 2 4 8 16 32, तो आंसर क्या आएगा इक्विवेलेंट है 32 का। इसको भी काउंट करें तो 32, तो इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कैसे हम बाइनरी सम निकालते हैं। तो अब देखते हैं हम चेक सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इससे आपको बाइनरी एडिशन आना जरूरी था चेक सम फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको। अब हम निकालेंगे चेक सम। तो चेक सम में नाम ही आ रहा है आपका सम निकलता है उसमें बाइनरी यूनिट्स का, और वो एक चेक की तरह काम करता है कि हमारा डेटा सही सही पहुंचा या नहीं पहुंचा रिसीवर एंड पर। तो ये जो डेटा यूनिट है मैंने एग्जांपल के लिए ऊपर लिख लिए हैं, आपको यहाँ टॉप कॉर्नर पे दिखे होंगे। अब हम क्या निकालेंगे चेक सम। तो चेक सम जब बच्चों हम निकालते हैं एट अ टाइम दो डेटा यूनिट को ही जोड़ते हैं। अगर चारों का हमें चेक सम निकालना है तो पहले क्या करेंगे इन दोनों डेटा यूनिट का सम निकालेंगे। जब इसका सम आ जाएगा तो उसमें इस तीसरे को जोड़ देंगे, और जब उसका सम आ जाएगा तो इस चौथे को जोड़ देंगे। तो अभी शुरू में हम क्या लेंगे पहली और दूसरी डेटा यूनिट लेंगे। तो फर्स्ट को लिया तो क्या है 1 0 1 1 1 0 0 0। सेकंड क्या है 1 0 0 0 1 0 1 0। अब इसका सम हम निकालेंगे। तो देखिए 0 + 0 0 0 + 1 1 0 + 0 0 और 1 + 1 0 विद कैरी 1 सर्किल कर दिया मैंने। फिर यहाँ 2 1 हो गए, 1 + 1 0 हो गया, कैरी 1 हो गया, फिर यहाँ पे 1 कर दिया, 1 + 1 0 फिर कैरी 1 हो गया, 1 हुआ तो 1 का 1 आ गया, यहाँ पे 1 + 1 का 0 विद कैरी 1, यहाँ कोई नहीं है तो वो कैरी यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये 8 बिट्स की डेटा यूनिट थी, 4 + 4 8 है। यहाँ पे देखेंगे तो 4 + 4 8 और एक 9 हो रहा है, एक एक्स्ट्रा बिट आ गई। तो जब भी कोई एक्स्ट्रा बिट आएगी उसको हम रिवर्स इसी में ऐड कर देंगे, यहाँ पे इसको यहाँ ले आएंगे और +1 कर देंगे। तो क्या होगा 0 + 1 1 1 0 0 0 0 1 0। तो ये आ गया इन दोनों का सम। ये समझ गए दो डेटा यूनिट का जो सम आ गया। अब इस डेटा यूनिट में हम तीसरी डेटा यूनिट को जोड़ेंगे, तो ये थर्ड लिख दिया हमने। थर्ड क्या है 1 1 0 0 1 0 0 0। अब इन दोनों का सम निकालिए। तो 0 1 + 0 1 1 + 0 1 0 1 0 0 1 + 0 0 विद कैरी 1 यहाँ लिख दिया। तो 1 + 1 1 0 ये आ गया। फिर यहाँ पर देखिए 4 + 4 8 एक एक्स्ट्रा होगा, ये एक्स्ट्रा जो है इसको फिर यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 1 + 1 0 कैरी 1 1 + 1 0 विद कैरी 1 हो गया, 1 हो गया, फिर 0 0 0 0। अब यहां पर आपने देखा कि यहां पर कोई भी आपकी एक्स्ट्रा बिट नहीं आई। तो ये जो तीसरा हमारा सम आया इसमें फोर्थ को जोड़ देंगे। फोर्थ क्या है 1 0 0 1 0 0 1 0। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0 + 0 0 1 1 1 1 0 0 1। अब यहां पर इसमें भी देखिए एक्स्ट्रा बिट नहीं आई है हमारी, इस वाले में एक्स्ट्रा बिट नहीं 8 बिट आई है, तो एक्स्ट्रा बिट नहीं आएगी तो इसको नहीं जोड़ेंगे। जब ये फाइनल चारों यूनिट का सम आ जाएगा तब हम क्या करेंगे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अब वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं जहां पर 1 होगा वहां 0 कर देंगे, जहां 0 होगा वहां पर 1 कर देंगे। तो ये 1 का 0 1 1 0 0 0 0 1। तो ये जो आया आपका वो क्या है चेक सम। इसी को क्या बोलते हैं चेक सम। तो ये चेक सम आपका आ गया। अब इस चेक सम की हमारे सेंडर के पास क्या था, सेंडर एंड पर ये 4 डेटा यूनिट थी, इसके साथ ये जो चेक सम आया है इसको भी रिसीवर साइड में सेंड कर देंगे। तो चेक सम क्या आया है 0 1 1 0 0 0 0 1। ये जो चेक सम आया है इसको भी हम सेंड करेंगे डेटा यूनिट के साथ। तो सेंडर से डेटा कहां जाएगा रिसीवर एंड पर। तो रिसीवर एंड पर जब डेटा यूनिट पहुंचेगी तो ये फिर से हो सकता है ये डेटा यूनिट ये रास्ते में करप्ट हो जाए, चेंज हो जाए,
तो रिसीवर एंड पर जब आएंगी जो भी डेटा यूनिट वहां पर आएंगी उसका दोबारा से इसी मेथड से हम चेकसम निकालेंगे। और ये जो सेंडर ने चेकसम भेजा है वही रिसीवर एंड पर जो कैलकुलेट होगा चेकसम, अगर वो सेम आ जाता है तो इस डेटा को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देंगे और डेटा रीसेंड करना पड़ेगा हमें, इससे सही सही डेटा रिसीवर एंड पर पहुंचे। तो ये था आपका चेकसम मेथड। इस तरह आपने पढ़े एरर डिटेक्शन के 3 मेथड। पहला आपने पढ़ा था 1 डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग मेथड, जिसमें हमने पढ़ा इवन पैरिटी को। उसके बाद हमने पढ़ा 2 डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग मेथड, और तीसरा था हमारा ये चेकसम एरर चेकिंग मेथड, ठीक है, एरर डिटेक्शन मेथड। तो होप यू अंडरस्टैंड दैट। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं, या यूट्यूब चैनल पर भी डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।